ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमारे जीवन के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। हमें बहुत कुछ जीवन में करना है। हमें सुबह अपने घर के सारे काम करने हैं, अपना काम करना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है। बहुत सारे काम हैं और साथ ही सारे काम हमें समय पर भी करने हैं। पर क्या करूं, मेरे से सुबह उठा ही नहीं जाता। आंख खुल जाती है, काम भी पता इतना सारा करना, उठना भी है, पर शरीर है कि साथ नहीं देता, शरीर है कि उठने को तैयार नहीं होता। जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उठने के बाद जब काम सारे फटाफट करने पड़ते हैं तो काम होते नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ना जाने क्या क्या बढ़ जाता है और ऐसे में तनाव होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो मित्रों, यदि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको आंख खुल गई है या आंख नहीं खुली है, तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट सामान्य रूप में हमने पहले भी वीडियो दिए हैं, उसमें आंख तो खुल जाती है, लोगों ने कमेंट किया है आंख तो खुल जाती है दीदी पर उठा नहीं जाता है। तो आंख खुलने तक तो हमने पहले बता दिया, अब उठें कैसे हम आपको वो तरीका बता रहे हैं। तो मित्रों, वो पहले आप देखेंगे तो आपको आंख नहीं खुले तो वहां से आपकी आंख खुलने लग जाएगी। अब उठना कैसे, जिनसे उठा नहीं जा रहा है, तो हम आगे की बात कर रहे हैं। तो चलिए, करना क्या है मित्रों। अब आपसे उठा नहीं जा रहा क्योंकि आपकी आंख खुल गई है, पर आपका शरीर इतना थका हुआ है, आपके दिमाग को रिलैक्स नहीं हुआ है और आपकी बॉडी में बिल्कुल भी आपको ताकत नहीं महसूस हो रही है, इसलिए आपसे उठा नहीं जा रहा है। अब आप समय बिता रहे हैं, अलार्म पे अलार्म बज रहा है, आप स्नूज कर रहे हैं, बार बार स्नूज कर रहे हैं, उसके बाद अलार्म बजता जा रहा, आपने 8-10 बार स्नूज कर दिया है, अब वापस आप पड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपसे उठा नहीं जा रहा। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपको धीरे से टेंशन बढ़ रहा है कि अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम, अरे उठ, फटाक से काम करना है, बहुत सारा काम पड़ा है। अब आप उठते हैं क्योंकि आपको सारे काम करें, अब आप फटाफट काम में लग जाते हैं और ऐसे में कई बार आपके दिमाग में टेंशन बढ़ रहा है क्योंकि काम टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लेट हो गए हैं। तो मित्रों, यदि आप इन सभी समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं, इन सभी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के सभी निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज हमने आपको सारी बातें बताई हैं कि आपकी आंख खुलने के बाद आप कैसे उठ पाएंगे और पहले अभी क्यों नहीं उठ पाते वो भी हम कारण आपको बता देंगे, ताकि आपको समस्या ना आए, क्योंकि कारण पता होगा तो समाधान करना सरल हो जाता है। मित्रों, सबसे पहला जो कारण है इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क को ये पता है कि हमें 8 घंटे सोना है, हमें 6 घंटे सोना है। मोस्टली को तो पता है 8 घंटे सोना है, और दूसरी बात हमें ये पता है कि हम पड़े रहेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा, ये हमारे मस्तिष्क को पता है। अब मित्रों, कई बार होता क्या है, हमारी आंख खुलती है पर हमें लगता है कि नींद पूरी हो गई है, अरे टाइम नहीं हुआ है, अभी तो अलार्म भी नहीं बजा, अभी तो इतने ही बजे, अभी उठ के क्या कर रहे हैं, हम वापस पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ में, जो जल्दी सो जाते हैं, जिनको नींद आती है, वो ऐसा करते हैं। अब मित्रों, होता क्या है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनको तो पहले नींद पूरी करनी होगी, कम से कम 6 घंटे आपको सोना होगा, कम से कम 6 घंटे की नींद आयुर्वेद कहता है और 8 घंटे की नींद डॉक्टर बताते हैं। तो मित्रों, इस नींद के बाद यदि आप और पड़े रहते हैं तो आप अपने शरीर के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मैं आपको इसको ऐसे बताऊंगी, जैसे आपको पता है ना, आपको जो मालूम है कि पड़े रहने से आराम मिलता है। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, पड़े रहना भी आपके लिए तब काम हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं। जैसे आप एक पोजीशन में कितनी देर कोई काम कर सकते हैं, आप बताइए ना। आप जब ऑफिस में वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं या घर का काम करते हैं, आप कितनी देर एक ही पोजीशन में रहते हैं? हार्डली 10-15 मिनट, या कहीं आप आराम से बैठे हैं तब आप कितनी देर एक पोजीशन में रहते हैं? 15-20 मिनट, क्योंकि आप कैसे भी बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी आप लोग अक्सर जो ऐसे बैठ जाते हैं ये करके, तो आप कितनी देर ऐसे बैठ पाते हैं? 15-20 मिनट। उसके बाद आपको थोड़ी देर में पोजीशन चेंज करनी पड़ जाती है। वैसे ही मित्रों, जब आप लेटे हैं तो आप एक पोजीशन में उस समय कम से कम 2-3 घंटे लेट जाते हैं। यदि आपको नींद आ रही है, अच्छे से नींद आ रही है, तो आप 2-3 घंटे लेट जाते हैं। तो आप सोचिए, कहाँ आप नॉर्मली 10-15 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में बैठ नहीं पाते। ये उनकी बात है जो उठ नहीं पा रहे, जो योग साधना वगैरह करते हैं, वो तो 2-2 घंटे भी बैठ जाते हैं, पर उनको ये समस्या भी नहीं कि उठ नहीं पा रहे, उनकी समस्या भी नहीं होती है, समस्या उनकी है जो बैठ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, अब आप जब जिस पोजीशन में लेटे हैं, और लेटने के समय दूसरी बात, जो दूसरा प्रॉब्लम होता है आपका, गद्दा कैसा है। अक्सर आपके घरों में जो गद्दे होते हैं, कॉयर के होते हैं या डनलप के होते हैं या फॉर्म के होते हैं या कहीं के रुई के होते हैं, जो अक्सर गद्दे इस तरह से दबा करते हैं। ये देखिए, ये गद्दे दबते हैं। अब आप इन गद्दों पे जब लेटते हैं, आप देखिए जिस पोजीशन में आप लेटते हैं, आपके गद्दे कहाँ से दब गए हैं। आप देखेंगे कि आपके सर के भाग से गद्दे दबे नहीं हैं, और ऊपर से वहां आप तकिया भी लगाते हैं, और आपकी जहां कमर और ये नीचे का हिस्सा रहता है, वहां से आपके गद्दे दब गए हैं। कितना भी मजबूत गद्दा हो, कितना भी अच्छा गद्दा हो, वहां से दब ही जाता है। तो आप देखिए कि आप जब सोते हैं, आप यदि सीधे सोए तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसे रहती है,
कुछ इस टाइप से, यानी कि आप कमर जो है वो आपकी कुछ अंदर को धंस जाती है। ये देखिए कुछ अंदर को ऐसे धंस जाएगी और ये जो गर्दन है आपकी सोने में कुछ ऐसे पोजीशन में रहती है। जब आप इस पोजीशन में रहते हैं तो आपके साथ क्या होता है मित्रों, आपके पेट पे इसका प्रेशर आता है, आपकी छाती पे इसका प्रेशर आता है, जहां आपकी ठीक से सांस नहीं चल पाती और साथ ही आपका पेट भी गड़बड़ होता है। और जब ये मांसपेशियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, सही नहीं रहती हैं, तो आपको आपके शरीर में कुछ अकड़न जकड़न जैसी महसूस होने लग जाती है। और इसमें और जो पूर्ति करता है, ये आपको धीरे धीरे सारी समस्या में एक के बाद एक बताती जा रही हूँ। इनका सबका समाधान कैसे करना वो भी आपको बताऊंगी। कि जैसे पहले मैंने कहा ना कि दिमाग को पता है कि हमें इतना सोना है, दूसरी बात के गद्दा, और तीसरी बात जो इसमें शामिल हो रही है मित्रों, आपका पंखा, कूलर या एसी। अक्सर लोग पंखे के नीचे सोते हैं क्योंकि हवा ठीक से लगे, ताकि पंखे के नीचे सो जाए तो हवा ठीक से लगेगी। और मित्रों वैसे ही कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य होती है कूलर लेते हैं, और उससे अच्छी सामर्थ्य है तो एसी में सोते हैं, क्योंकि सबको ये पता है हमें आरामदायक कमरे में आरामदायक स्थिति में सोना चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आए। मित्रों अच्छी नींद आए, ना कि हम पड़े पड़े ढेर हो जाएं, ये काम नहीं करना होता। तो जब आप एसी पंखा कूलर चलाते हैं तो आपको कई बार वैसे तो नींद नहीं आती, जिसको एसी कूलर पंखा चलाने पे भी नींद नहीं आती है, और जिसको आती है वो गर्मी में, भर गर्मी में, कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि जब थक जाते हैं ना तो कुछ नहीं सूझता, बस नींद ही सूझती है और नींद अच्छे से आ जाती है। इसलिए मैं ये बात आपको कह रही हूँ। और मित्रों जब आप सोते हैं और आपको लगता है कि अरे नींद नहीं आ रही, ठंडक होती तो नींद आ जाती, आप ठंडक कर लिया, आपने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा चला लिया, जो भी आपके पास साधन था आपने चला लिया, उसके बाद क्या होता है मित्रों, आप प्राकृतिक हवा में कितना भी जाइए, जल्दी आपको उतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन पंखे की हवा जो लगातार आपको 6, 7, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक लगती है, वो आपके शरीर को जकड़न दे जाती है, अकड़न दे जाती है। और उसके बाद यदि वो हवा ठंडी है, कूलर की है, एसी की है, तो उसमें जकड़न में, क्योंकि जैसे आप वैसे भी जानते हैं कि सर्दियों में बरसात जहाँ शुरू होती है, वहां से जब सर्दियां आती हैं तो वहाँ ये जोड़ों के दर्द अक्सर बढ़ने लग जाते हैं और हमारे शरीर में अकड़न शुरू हो जाती है। तो वही माहौल आपने अपने घर में अपने पंखा, अपने कूलर, एसी से बना लिया, तो वो अकड़न जकड़न आपके शरीर में आ जाती है। तो जिस कारण आपकी नींद का समय तो पूरा हो गया है, आपको लग रहा है कि मुझे उठ जाना चाहिए, 5, 6, 7, 8 घंटे की नींद हो गई है, पर उसके बाद भी आपसे उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका शरीर जकड़ गया। क्योंकि ये जिनकी भी समस्याएं होती है अक्सर जकड़न की होती है, शरीर इतना जकड़ जाता है कि उनसे उठा नहीं जाता, उनसे काम करने की सामर्थ्य उनके शरीर में नहीं मिलती है, और कई बार उठ के बहुत धीरे 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 वो कुछ काम कर पाते हैं, और कई बार रूटीन में आने में उनको आधा घंटा लग जाता है। ऐसी स्थितियां कई बार लोगों के साथ बन जाती हैं। तो मित्रों यदि आपके साथ भी कंडीशन बन रही है तो आपको समझना होगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी बात बता दूं, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं कि आप खुद क्या करते हो। मित्रों मैं पहले अक्सर, जैसे ये बिस्तर है, आपने मेरा पूरा घर देखा, मैं हर कमरे में कई बार वीडियो बनाती हूँ, तो आपने अंदर भी देखा है, और नहीं है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मेरे घर में कितने बिस्तर हैं और क्या स्थितियां हैं। ये पीछे वाला गद्दे मैंने आपको दिखा दिया है, 2 गद्दे पड़े हैं, इसी तरीके के 2 हैं, देखिए ये 2 तरफ हैं। उसके बाद एक कमरा ये है मित्रों, आपने देखा होगा इस कमरे में अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए ये भी एक गद्दा है, अच्छे से गद्दा, ये देखिए, ठीक है। और इसके नीचे ये खोलूं तो ये 7x6 का पलंग बनता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया था। मेरे बेटे की हाइट उस समय काफी अच्छी बढ़ रही थी, तो मैंने सोचा उसके लिए, और ये बनाने वाले ने 7.25 फुट का बना दिया, 7x का नहीं बनाया, 7.25 का बना दिया उसने। और मित्रों ये एक पलंग और मेरे घर में है जिसपे हम आराम से सो सकते हैं। ये देखिए ये 6x6 का पूरा पलंग है। अब मित्रों उसके बाद भी मैं कहाँ सोती हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं। मित्रों मैं पहले यहीं सोती थी, जो बिस्तर मैंने आपको दिखाया मैं यहीं पे सोती थी, पर अब मैंने क्या शुरू किया है कि मुझे बीच में ऐसा लगा कि मेरे शरीर में, मेरे कमर में अकड़न जकड़न आ रही है, तो मैंने अपने आप को कहाँ सुलाना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, अब मैं जहाँ सोती हूँ, ये मेरा बिस्तर है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये तकिया रखा हुआ है आपको दिख रहा है, और ये रहा, ये क्या मैं बिछाती हूँ, ये देखिए एक दरी है, उसके ऊपर एक चादर होती है, उसके ऊपर एक हल्की चादर होती है, ताकि ये पूरा खराब ना हो। मतलब वो जो अंदर वाली चादर, वो सोलापुरी चादर, वो कभी कभी चुभती है मुझे, क्योंकि मेरी स्किन जरा आपको पता है कैसी है, जो हुआ था समस्या उसके बाद। और मित्रों तकिया इसलिए रखती हूँ कि हम जब सीधे सोते हैं तो हमें सीधा बिना तकिए के सोना चाहिए, पर जब करवट पे सोते हैं तो तकिया होना चाहिए, क्योंकि करवट पे यदि हम बिना तकिए के सोते हैं तो हमारी गर्दन कुछ ऐसे हो जाती है, तो यहाँ खिंचाव आता है, यहाँ दबाव आता है, तो गर्दन में कई बार पीड़ा हो जाती है। और ये पीड़ा मैंने कई बार
पहले बहुत झेली है, क्योंकि बीच में एक जिद में मैं जमीन पे ही सोया करती थी, बिना किसी चीज के सोया करती थी। तब मैंने पीड़ा झेली है, इसलिए मैंने अब वो चीजें करना बंद कर दी। तब मैं अपने साथ ही अत्याचार करती थी, वो स्थितियां थी तब मेरी, वो छोड़ दो, अब वो समय बीत गया है सारा। और हाँ, पर निकल आया तो मैंने आपको बता दिया ये सब हुआ है। अब क्या है कि जब मैं इस पे सोती हूँ तो मैंने मित्रों महसूस किया कि जब मेरी एक बार आंख खुलती है, और मेरा पंखा भी दिखा दूं कि मेरा पंखा, अक्सर मैं टेबल फैन चलाती हूँ और मेरा टेबल फैन मुझसे 12 फुट की दूरी पे होता है। यदि आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए पीछे आपको दिखेगा, ये देखिए ये मेरा पंखा रखा हुआ है। और मैं टेबल फैन ही चलाती हूँ, मैं सीलिंग फैन बहुत कम चलाती हूँ। ये सीलिंग फैन मुझे आराम नहीं देता, वो मुझे बड़ी तकलीफ देता है। और पंखा दूर इसलिए रखती हूँ ताकि मुझे नजदीक से ज्यादा हवा ना लगे, तो ये दूर रहता है। और ये पंखा मेरा 1 पे ही चलता है, गर्मी बहुत हुई तो 2 पे चलेगा, 3 पे तो कभी जाता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी हवा में सोती हूँ। और उसके बाद भी आप बोलेंगे गर्मी नहीं लगती। मित्रों, मैंने अपने शरीर को वैसा ही ढाला हुआ है, मैंने इसको कभी एसी कूलर की हवा दी ही नहीं है। मेरे कमरे में, मेरे घरों में मैंने एसी कूलर की जरूरत ही नहीं समझी है। मैंने इसको कभी उसकी हवा नहीं दी ताकि इसको आदत ना पड़े। मैंने बस मोस्टली, हाँ, घर में जब सब जन थे तो सीलिंग फैन चलता था, पर जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे टेबल फैन ही अच्छा लगता है, मैं उसी के साथ सोती हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। और मित्रों, मैंने ये सारी बातें आपको इसलिए बताई, आप बोलेंगे जी हमारे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। मित्रों, एक ही बात है, यदि आपको अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है, सही तरीके से चलाना है, तो आपकी जो सुविधाएं हैं वो उसमें आपकी सबसे बड़ी बाधक है। मित्रों, आप गद्दों पे सो सकते हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यदि वो गद्दे आपको थकान दे रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, क्योंकि आप यदि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपका लक्ष्य जो है वहां से आप भटक जाते हैं, क्योंकि आप उठ नहीं पाएंगे तो आप काम क्या कर पाएंगे। वैसे आपके पास जितने भी सुविधा के साधन यदि वो आपके लिए बाधक बन रहे हैं तो आपको विचार करना होगा कि वाकई आप सुविधा आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये निर्णय आप करेंगे। आप बोलेंगे लोगों के सामने कैसा लगेगा, जैसा लगेगा लगेगा। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ कैसी है वगैरह वगैरह, और मुझे वो वीडियो बनाने नहीं आते हैं कि भाई मैं वो पूरे दिन क्या किया वो सब बनाऊं। मुझे वो कैमरा बार बार लेके समझ में नहीं आता है, मैं एक आध बार लेके बता सकती हूँ। तो वैसे ही मैंने ये चीज आपको बता दी कि हाँ भाई मैं ऐसे करती हूँ। तो मित्रों, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा व्लॉग मेरे बस का काम नहीं है, पूरा दिन कैमरा लेके घूमना, सुबह से शाम तक ये करना है वो। हाँ, मैं एक बार बोल के बैठ के बता सकती हूँ, पर वो करते ही दिखाते रहूं वो मेरा नहीं होता है मेरे से। तो ये बात मैं इसलिए आपको ऐसे बता रही हूँ। मित्रों, क्या है, मेरे पास साधनों की कमी नहीं है और मैं साधन खरीद भी सकती हूँ, जो साधन चाहिए मैं सब खरीद सकती हूँ, पर बात इतनी सी है, मुझे आवश्यकता नहीं है। आवश्यकताओं को हम जितना बढ़ा लेंगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी, और जितना घटा लेंगे उतनी घट जाएंगी। इसलिए मैं मिनिमम में जीना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास इन दिनों कपड़े बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो कपड़े हो गए, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें जो तकलीफ हुई थी उसके बाद कपड़े खरीद लिए तो हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अब मैं खरीद नहीं रही हूँ, इसलिए वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो मित्रों, बात इतनी है कि आप क्या करते हैं। अब आपको मैंने तरीका बता दिया, आपको कैसे सोना चाहिए, कैसे स्थिति में सोएंगे तो आप सुबह उठ पाएंगे। उसके बाद सुबह उठ के व्यायाम क्या कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट हलन चलन व्यायाम में हमने पहले वीडियो दे रखा है कि सुबह उठ के आप कैसे उठें कि आपको शरीर पूरा फिट फाट रहे और आपको कोई तकलीफ ना हो। देखिए, निर्देशों का पालन करिए, आप उठ पाएंगे, सब हो पाएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। थोड़ा लंबा हो गया, पर क्या करूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बतानी चाहिए थी, जैसे मेरा बिस्तर दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर हाँ कभी कभी आप पूछते हो इसलिए मैंने ये सारी चीजें दिखाई। कुछ लोग कहते हैं आप वीडियो बहुत लंबा कर देते हो, पर मेरी व्यवस्था होती है। हाँ, वीडियो इतना ही जाएगा, मैं छोटा नहीं कर पा रही, क्योंकि छोटा करने जाऊं तो मेरी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नहीं करना है। चलिए, प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन के निर्णय लेने में, जीवन जीने में सहायता देते हैं। और उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन के सभी लिंक जो स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम की वीडियोस है, वो पालन करने से तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान होता है। पालन करिए, समाधान लीजिए, नंबर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।